बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। मैं शूद्र हूँ और मैं बैठी हुई हूँ मंच पर, और सबसे पहला स्थान मुझे दिया हुआ है पार्टी ने। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान ने अब सियासी रंग ले लिया है, जहां समाजवादी पार्टी अब खुद को शूद्र बताते हुए भाजपा पर लगातार प्रहार कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वह खुद शूद्र हैं और शूद्र होने के नाते बीजेपी सरकार ने उन्हें प्रथम स्थान दिया है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री ने यहां तक कह डाला कि 2024 में बीजेपी का नामो निशान मिट जाने का दावा करने वाली पार्टी का आज खुद नामो निशान मिटा हुआ है। वहीं गुलाब देवी ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैम, जिस तरह से अभी अखिलेश यादव जी ने हाल ही में शूद्र वाला बयान दिया है, चर्चाओं में है, उनके लखनऊ में मुख्यालय पर उनके पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं, क्या कहना है? वो क्या बयान दे रहे हैं, हम उनके बयानों पर नहीं जाते। हम अपने पार्टी का और अपनी सरकार के विकास के संबंध में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन पर जाते हैं। जिस तरह से वो शूद्र वाली बात करते हैं, तो क्या ऐसे में भाजपा को उन्हें शूद्र का प्रमाण पत्र दे देना चाहिए? मैं शूद्र हूँ और मैं बैठी हुई हूँ मंच पर, और सबसे पहला स्थान मुझे दिया हुआ है पार्टी ने, और हमेशा ही पार्टी मुझे लेके चली है। ये प्रमाण है इस बात का। तो क्या भाजपा को समाजवादी पार्टी को भी दे देना चाहिए इस तरह के प्रमाण पत्र? ऐसा है ना, वो क्या बोल रहे हैं, हमें उस पर नहीं जाना है। हमारी पार्टी किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी वर्ग को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म किसी को लेकर नहीं चलती है। वो सबके लिए बराबर समझती है। हम ये शूद्र और ब्राह्मण और ये सब नहीं मानते हैं। प्रहलाद मौर्य जी लगातार रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं लालजी पटेल, उन्होंने कहा है कि होलिका दहन के दिन रामचरितमानस की जो है प्रतियां जला देनी चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, हमारे हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, जिसमें दया है, धर्म है, कर्तव्य है, त्याग है, जो मानवता का प्रतीक है। जिसमें मानवता के गुण नहीं होंगे वही इस प्रकार की बातें करेगा रामचरितमानस के बारे में। और जरा भी इंसानियत होगी, जरा भी मानवता होगी, वो व्यक्ति कभी भी इस तरीके की, कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बातें नहीं कर सकता। जिस तरह से रामचरितमानस पर इस पर समाजवादी पार्टी लगातार उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी भी खुद पड़ी है उसमें, और उनको वो भी कह रही है कि सपा और भाजपा ये सिर्फ चुनावी हथकंडा अपना रही है, इस तरीके की बयानबाजी करके ही। हमने कहा आपसे कि ईश्वर के यहाँ बहुत बड़ा न्याय है। भगवान ने आज उनको इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो कुछ कर सकें, केवल कहने के लायक ही छोड़ा है। वो जहाँ तहाँ कह रहे हैं और अपना मन की भड़ास को निकाल रहे हैं। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया है, लेकिन संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीक रहमान बर्क कहते हैं कि मैं आज भी उसको मुगल गार्डन ही कहता हूँ और कहता रहूंगा। वो ठीक है, उन्हें कौन रोक थोड़ी रहा है कोई, वो कुछ भी कहें। सपा विधायक इकबाल महमूद कह रहे हैं कि भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा पूरी तरह से। हाँ ठीक है, वो जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए। ये तो रिजल्ट बताएगा कि हम सत्ता में आएंगे या फिर उनकी भविष्यवाणी सही होगी। अखिलेश का ये कहना है कि बीजेपी और वर्तमान में भी आप देख लीजिए नामो निशान किसका मिटा हुआ है। भविष्य भी बताएगा कि नामो निशान किसका मिटेगा। ऐसे कहने से किसी का नामो निशान नहीं मिटता। भगवान जिसको बना के रखते हैं ना, वो उसकी प्रचंड सरकार बनती है और बीजेपी की प्रचंड सरकार बनेगी। जिस तरह से हाल ही में जो शाहरुख खान की मूवी थी पठान मूवी का लगातार देश भर में विरोध हुआ था, वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पठान फिल्म का सुपरहिट होना दुनिया में सकारात्मक सोच की जीत है ये। और जिस तरह से भाजपा लगातार इस चीज को लेकर मुद्दा उठा रही थी, वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को हवा हो गई है। हम विकास की बात करते हैं, हम सभी धर्मों को सम्मान देने की बात करते हैं। हम हर प्रकार से चाहते हैं कि जन जागृति हो, हम हर प्रकार से चाहते हैं कि हमारा भारत उन्नति की ओर अग्रसर हो। हम चाहते हैं हमारा प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर हो। इसके अतिरिक्त हमारी और कोई सोच नहीं है। एक राष्ट्रीय मानववाद की हमारी सोच है और हम उस आधार पर अपना कार्य करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हमें शूद्र समझती है। ठीक है, ये उनकी भावनाएं हैं, समझती है तो ठीक है, हम इसमें क्या कहेंगे। बीजेपी ने हमें कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया, उनका ये कहना है। मंदिर वो क्या कहते हैं हमें उस पर नहीं जाना है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी जाति को लेकर, किसी वर्ग को लेकर कोई कार्य नहीं करती है। ये विपक्ष का सोच है और विपक्ष इस संबंध में कुछ भी सोच सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मंदिर में कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, उनका कहना है कि वहाँ पे हमें शामिल नहीं होने दिया। अब वो कह रहे हैं, हम तो गुंडे भेज दिए। ठीक है, वो जो भी कह रहे हैं वो जाने, हमें इस संबंध में कुछ कहना नहीं।